हर स्किन के लिए बहुत लाभदायक होता है। हमें कोशिश यही रहती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर्बल चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। तो इसलिए आज मैंने यहाँ पर घर पर ही हर्बल सोप बनाकर तैयार करी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से। घर में ईज़िली ये सब चीज़ें हमें मिल ही जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एलोवेरा ले लिया है और कुछ लिया मैंने यहाँ पर नीम की पत्तियाँ। दोनों ही चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले यहाँ पर गार्डन में से निकाल कर धो लिया है। तो मैंने तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लिया है, आप इसमें थोड़ा सा मतलब मात्रा को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप आस पड़ोस में से भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एलोवेरा जो मैंने यहाँ पर ले रखा है, पहले से धो लिया था, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल एकदम ताज़ा फ्रेश एलोवेरा लिया है। इसको हमें यहाँ पर साइड में से या इसका छिलका हटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको पीसना ही है। तो आप इसको बिल्कुल नॉर्मल इसी तरीके से कट कर सकते हैं। अब जो हमारी जो नीम की टहनी है या इसकी जो हम इसे कह सकते हैं डाली है, हमें इसकी पत्तियां निकालनी है। एज इट इज़ हमें नीम की पूरी टहनी नहीं डालनी है। तो चलिए एलोवेरा हो गया, नीम की पत्तियां हो गई। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं तुलसी। तो तुलसी इस टाइम पे अगर आपको फ्रेश मिल रही है तो आप थोड़ा फ्रेश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ समय पहले सारी तुलसी की जो पत्ती हैं वो निकाल ली थी, इनको मैंने सुखा लिया। तो मैंने यहाँ पर ड्राई तुलसी ऐड की है। तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर बिना पानी डाले ऐड कर देंगे, क्योंकि एलोवेरा में जेल होता है, उसी में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पीस जाएंगी। आप कलर देख लीजिए, इसका कलर देख के ही अंदाजा हो रहा है कितना बढ़िया ये पेस्ट बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे हम एक मिक्सिंग बाउल में, कोई भी चौड़े मुँह का बर्तन हो, क्योंकि हमें इसमें और भी 2 से 3 चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्लिसरीन। अगर गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्लिसरीन की जगह गुलाब जल ऐड कीजिए। तो स्पेशली मैं सर्दियों के लिए इस साबुन को बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच ग्लिसरीन ऐड किया है। आप चाहे तो चम्मच से भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कोई भी एसेंशियल ऑयल आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल लिया है। ये जितनी भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ, मैं इन सब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल, और ये बहुत फायदेमंद है, ये सभी को पता है, चाहे स्किन के लिए हो चाहे ये बालों के लिए हो। तो हम ये जो साबुन है ये बॉडी के लिए बना रहे हैं, स्किन के लिए बना रहे हैं, तो उसमें अगर विटामिन ई के कैप्सूल हम ऐड ना करें तो फिर फायदा ही क्या। तो चलिए इसमें मैंने यहाँ पर 4 कैप्सूल ऐड किए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, मतलब क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बीच में से इन्हें कट कर पूरे 4 कैप्सूल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसमें यहाँ पर आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। सारी चीज़ों को देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स दे दिया है। तो चलिए इसे रखते एक साइड में। अब ले लेते हैं यहाँ पर हम सोप बेस, जिससे हम ये साबुन बनाने वाले हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर सोप बेस मंगवा लिया है। तो ये 1 किलो का है। तो मैं फिलहाल के लिए इसमें से अभी थोड़ा ही यूज़ कर रही हूँ, सारा सोप बेस मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये देखिए ग्लिसरीन सोप बेस है ये। आपको अगर लग रहा होगा इसे कहाँ से मंगाए, तो मैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका ही नहीं, सारी चीज़ों का डाल दूंगी, आप वहाँ से देखकर इसको मंगा सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, सस्ता ही आ जाता है, 110 या 120 के समथिंग। तो यहाँ पर ये देखिए जितना मैंने सोप बेस लेना था मैंने ले लिया, और इनको मैंने यहाँ छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ऐड करना है। जितनी मुझे यहाँ पर साबुन बनानी है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर सोप बेस ले लिया है, बाकी मैंने बचा कर रख दिया है। जब मुझे इसकी नीड होगी मैं इसका यूज़ कर लूंगी। तो चलिए अभी सोप बेस को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए गैस पर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था, 2 गिलास पानी। अब बीच में मैंने सॉसपैन रख दिया, कोई भी गहरा बर्तन रख सकते हैं, और उसमें ये जो हमारा सोप बेस है इसको हम इस तरीके से डाल देंगे। सिंपल सोप बेस डालना है हमने, और फ्लेम को हमें यहाँ पर मतलब गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम के बीच में रखना है। लो फ्लेम पर ही हमें इस सोप बेस को पिघलने देना है। बहुत जल्दी ही, मतलब 4 से 5 मिनट में जो ये सोप बेस है ये पूरा कंप्लीटली अच्छे से पिघल जाएगा। तो धीरे धीरे इसको मेल्ट करना है। नीचे से जो गैस की फ्लेम है वो हमारी यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर है, और ये देखिए धीरे धीरे से ये घुलने लग गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये पिघल चुका है। कहीं कहीं थोड़े से सोप बेस के चंक्स हैं, इनको भी हमें यहाँ पर पिघला लेना है। तो ये देखिए कंप्लीटली यहाँ पर ये जो सोप बेस है पिघल कर हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पर जो हमने नीम, एलोवेरा और तुलसी का मिक्सचर बना के रखा था उसको हमें इस स्टेज पर ऐड कर देना है। तो सारा मिक्सचर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब तुरंत ही हमें इस मिक्सचर को सोप बेस में इस तरीके से हिला मिला लेना है, यानी कि अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हमें इसको तुरंत ही मिला लेना है। और ये देखिए जो सारा मिक्सचर है ये बनकर तैयार हो गया, आपस में घुल मिल गया है। तो चलिए गैस की फ्लेम करेंगे बंद, और इसको अब नीचे उतार लेते हैं। और जो यहाँ पर हमने सोप बेस के लिए मोल्ड लेके रखे हुए हैं अलग अलग डिजाइन के, उसमें इनको यहाँ पर इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर देते हैं। थोड़ा या जितना भी आपको इसमें फिल करना हो साबुन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह के सोप मोल्ड ले रखे हैं, इनका भी जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इन्हें या और अन्य तरह के आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए जितना मिक्सचर था ये इतने ही मोल्ड में आ पाया, बाकी बच गया। मैंने इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था, या कह सकते हैं कि आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो बस इस तरीके से आप सारी साबुन को यहाँ पर निकाल लीजिए। तो अब आपको बाहर से केमिकल वाली साबुन यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर पर ही इजी वे में आप घर की चीजों से इन साबुन को बना सकते हैं, सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए। तो ये देखिए सारी साबुन मैंने यहाँ पर निकाल ली है। यकीन माने दोस्तों ये बहुत फायदेमंद होती है। और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।